अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट राना सैफी और एक नए प्रोग्राम के साथ वेलकम करते हैं आपको आपके अपने पेज बखर टेप बॉल और यूट्यूब चैनल बखर टेप बॉल पर। मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड पहला T20 इंटरनेशनल मैच ऑकलैंड में खेला गया और शाहीन शाह अफरीदी जो कि पहली मरतबा कप्तानी करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उन्होंने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का किया फैसला और ये फैसला बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ। पहले ओवर में जरूर विकेट गई, डक पर ओपनर आउट हुए, लेकिन उसके बाद मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकलता ही गया। बेशक वो बैटिंग हो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, किसी भी शोबे में हमने जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की बैटिंग की तो मिचेल ने 61 रन की शानदार इनिंग्स खेली, 35 बॉलों पर 4 छक्के और 4 चौके रसीद किए और मिचेल ने ऐसे पाकिस्तानी बॉलर्स को धोया है जैसे धोबी कपड़े को धोता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो केन विलियमसन, ग्रेट केन विलियमसन, जिन्होंने आज साबित किया कि तजर्बे का कोई नेमल बदल नहीं। उन्होंने जिस तरह साथ में लेकर चले हैं दूसरे बल्लेबाजों को, ये काबिल तारीफ है और उन्होंने मिचेल के साथ मिलकर 40 बॉलों पर 78 रन की शानदार पार्टनरशिप जोड़ी और वहीं से जो है वो पाकिस्तान जो बैकफुट पर धकेल दिया गया न्यूजीलैंड की तरफ से और बिल्कुल भी पाकिस्तान जो है वो अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पाया, लड़खड़ा गया उसी वक्त। और अगर हम बॉलिंग की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी आज फिर इकोनॉमिक रहे और उन्होंने 4 ओवर में 46 रन दे के 3 शिकार जरूर किए, लेकिन 4 ओवर में 46 रन 10 तकरीबन 11 रन से भी ऊपर की एवरेज से रन दिए हैं जी। उसके अलावा हारिस रऊफ की बात की जाए तो 4 ओवर में 34 रन और 2 विकेटें। हारिस रऊफ फिर भी कदरे बेहतर रहे हैं बाकी बॉलर से। और आमिर जमाल, जिनके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी कि आमिर जमाल कुछ करेंगे, मैंने भी पिछली वीडियो में कहा था कि आमिर जमाल जो है वो काफ़ी अच्छी लय में है, फॉर्म में है, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन बॉलिंग में बिल्कुल भी उनकी लाइनो लेंथ नज़र नहीं आई। लेग स्टंप से बाहर बॉलें कर रहे थे और खूब पनिश किया, खूब इंजॉय किया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने आमिर जमाल की बॉलिंग को और 4 ओवर में 55 रन दिए आमिर जमाल ने, जो कि तकरीबन 13 रन पर ओवर की एवरेज से ज़्यादा है। मैं मानता हूं कि बाउंड्री छोटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप इकोनॉमिक बॉलिंग कर सकते थे। ये जो 227 का टारगेट है, इसको कहीं ना कहीं आप 210, 205, 210 तक रोक सकते थे, लेकिन थोड़ा सा जो है वो लैक ऑफ कप्तानी भी नजर आई शाहीन शाह अफरीदी की। उसके बाद अगर उसामा मीर की बात की जाए तो बिल्कुल एक दौर में स्पिन बॉलिंग जो है वो हमारा हथियार माना जाता था, लेकिन यकीन करें गुज़िश्ता कोई 8-10 माह से बिल्कुल स्पिनर तो बिल्कुल जैसे खत्म हो गए हैं पाकिस्तान के। और 4 ओवर में 51 रन विदाउट लॉस उसामा मीर। और मैं बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान अगर कोचिंग देखा जाए तो मोहम्मद हफीज, एडम हॉलियूक, एक और साहब भी हैं, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उसके अलावा सईद अजमल जो सिर्फ स्पिन बॉलर के लिए लाए गए हैं जी, और उमर गुल जो सिर्फ फास्ट बॉलर के लिए जो उनको जो है अपॉइंट किया गया जी बॉलिंग कोच, लेकिन बिल्कुल बॉलिंग में कुछ दमखम नजर नहीं आ रहा। अब्बास अफरीदी जिन्होंने आज थोड़ा सा जो है वो सिचुएशन को देखा है उसके हिसाब से बॉलिंग की है, लेकिन बाकी बॉलर बहुत पिटाई हुई है आज यार। 226 रन पाकिस्तानी बॉलिंग। एक टाइम था जब हम कहते थे भाई 150 कर दो, पाकिस्तानी बॉलिंग नहीं बनने देगी। अब तो मैं कहता हूं कि 250 रन भी अगर हम कर लें T20 में तो मुझे नहीं लगता हमारी बॉलिंग जो है वो इस रन को भी बचा पाएगी। और बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है शाहीन शाह अफरीदी, कल भी मैंने बात की थी, उनकी पेस मुझे नज़र नहीं आ रही है, स्पीड वो नज़र नहीं आ रही है। आज भी देखा जाए तो थकावट का शिकार नज़र आया शाहीन शाह अफरीदी और बिल्कुल भी जो है वो जो कहते हैं ना लाइन लेंथ पे बॉलिंग वो नहीं की है। और पहले 2 ओवर में ही 25 रन लग गए थे शाहीन शाह अफरीदी को और नेक्स्ट स्पेल, आखिरी स्पेल के उन्होंने 2 ओवर में 21 रन दिए और 2 विकेट अपने नाम किए, तो वहां से थोड़ा सा जो सुख का सांस मिला, जो कि 240 नजर आ रहा था वो 226 तक रोकने में कामयाब हुए पाकिस्तानी टीम। लेकिन क्रेडिट दूंगा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को जिन्होंने बेहतरीन स्ट्रोक खेले हैं जी, और जहां का बॉल था उधर ही खेला है और कोई रिस्क नहीं लिया और बड़े मजे के साथ बाउंड्रीज की हैं और
उनकी बैटिंग देखते हुए लुत्फ़अंदोज़ हुआ हूँ मैं तो वाकई कि वो एक प्लान करके आते हैं, एक प्लानिंग के साथ उतरते हैं और वो प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड में, और इसी तरह फिर वो दूसरी टीम को जो है वो बैकफुट पर धकेलते हैं और मैच को जीतते हैं। तो केन विलियमसन, वेल डन, गुड जॉब, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की आपने। उसके बाद जब हमारी बैटिंग आई मर जाएंगे, साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान। साइम अयूब ने बेहतरीन आगाज़ किया जी और बेहतरीन छक्के लगाए हैं, और जिस तरह उनका नाम था, और मैं यही कहता हूं कि जो लड़का जहां का प्लेयर है उसको वहीं खिलाएं, और साइम अयूब जो है T20 के प्लेयर हैं और उसको टेस्ट डेब्यू करा के खामखा जो है वो उसको ख़राब ही किया हमने। तो साइम अयूब T20 का बेहतरीन प्लेयर है, आज उसने साबित भी किया। 8 बॉलों पर 27 रन बनाए जो कि ज़रूरत थे और तेज़ स्ट्राइक रेट से खेलने की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की। 8 बॉलों पर 27 रन खेले, बदकिस्मती से रन आउट हो गए, और इसमें बाज़ लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान का कसूर है, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि रिजवान का कोई कसूर नहीं है। सैम अयूब बहुत ज़्यादा आगे निकल आए थे, और अगर मैं भी बैट्समैन होता मोहम्मद रिजवान की जगह तो मैं भी मना करता, अगर कोई भी बैट्समैन होता मना करता, लेकिन वो तेज़ थ्रो की और डायरेक्ट थ्रो लगी तो सैम अयूब आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम आए। बाबर आजम और रिजवान कुछ समय टिके, अच्छा खेले, लेकिन रिजवान भी वही एक टेक्निक है, लेग स्टंप की तरफ खेलना है उन्होंने, जहाँ जो जिधर का भी बॉल उन्होंने लेग स्टंप पर ही मारना है, वही हुआ, निकल के खेले उन्होंने, हल्का सा छोड़ा बॉल को और टॉप एज लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। उसके बाद फ़खर ज़मान है। फ़खर ज़मान और बाबर आजम की थोड़ी पार्टनरशिप लगी। 10 ओवर तक मैच बिल्कुल ठीक जा रहा था। 10 ओवर में मेरे हिसाब से था कि 90, 95, 100 तक भी अब अगर हम करते हैं और विकेट्स इन हैंड रहती है तो 10 ओवर में हम 120, 130 इस ग्राउंड में बना सकते हैं जहाँ पर छोटी बाउंड्री है। उसके बाद फ़खर ज़मान का बहुत ही ज़बरदस्त कैच हुआ जी। जो कमेंटेटर थे वो भी हैरान थे कि 0.46 सेकंड में ये कैच पकड़ा है जी इश सोडी ने, और वाकई उनके साथ जो है वो अनलक्की रहे हैं जी। उसके बाद चचा आए जी, चचा इफ्तिखार, जिस तरह उन्होंने पहली बॉल पे छिक्का किया, मैंने कहा हाँ आइता मज़ा आसी चाचा मरे सी छक्के, लेकिन उसके बाद चचा फिर थोड़ा सा वही लेग स्टंप, मुझे समझ नहीं आ रही हमारे बैट्समैन टोटल लेग स्टंप को ही हिट क्यों कर रहे हैं जी। मिड ऑन और मिड विकेट और लेग स्टंप इसी एरिए में ज़्यादा बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, और उसके मुकाबले में अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग देखी जाए तो उन्होंने हर तरफ जो है वो बाउंड्रीज की है, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन। तो हमारे बैट्समैन जो वो ज़्यादातर लेग स्टंप की तरफ जाते हैं। तो चचा ने तकरीबन 24 रन बनाए जी, और उसके बाद इफ्तिखार अहमद ने 17 बॉलों पर 24 रन बनाकर आउट हुए, और वहां से भी मुझे ऐसा लगा कि अभी भी पाकिस्तान मैच जीत सकते हैं। जब 15 ओवर में 159 रन था, बाबर आजम और आजम खान बैटिंग पर थे, लेकिन आजम खान ने आज बहुत डिसअपॉइंटेड किया। बिटवीन द रनिंग ही नहीं है यार, बाउंड्रीज पर बॉलें गई हैं, 3 चौके रुके हैं उनके और उन्होंने एक एक रन बनाए यार, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं सिलेक्टर से पूछता हूं कि आप लोग किस बिना पर जो है वो इसको आजम खान को सिलेक्ट किया है। उसके बाद दूसरा रन ही नहीं है यार, उसने 20 और विकेट कीपिंग किया, उसके बाद उसने कहा भाई मुझसे रनिंग नहीं होगी, मैं चौके छक्के ही मारूंगा, लेकिन चौके छक्के जो है वो सोडी ने लगाने नहीं दिए। तो इस तरह वहां से थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है जी। वहां पर अगर 4-5 डबल हो जाते तो कहीं ना कहीं जो 15 में 159 था वो 15 में 168, 169 हो सकता था, और आखिरी 5 ओवर में 57-58 रन रह जाता, लेकिन 5 ओवर में तकरीबन 69 रन रहते थे जब आजम खान एडम मिलने का वो ओवर जिसमें 10 रन जरूर आए, लेकिन उन्होंने 2 बड़ी विकेटें चटकाई आजम खान की, और उसके बाद हमारे कप्तान शहीन शाह अफरीदी पता नहीं क्या सोच के बैटिंग पर आए। मुझे तो समझ नहीं आ रही शहीन शाह अफरीदी की कि आमिर जमाल जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए उनके बल्ले पर अच्छा बॉल, तगड़ा बॉल आ रहा है, उसको रोकने के बाद आप क्यों आए, मुझे तो समझ नहीं आया। और जब आप शहीन शाह आए आप इसी चक्कर में आए क्योंकि इस सोडी का 1 ओवर रहता था, तो शायद मैं उस ओवर में जो है वो बड़ी हिटें लगा लूं, तो फिर आप वो 2 बॉलों पर क्यों हिटों पर गए, आप सिंगल कर लेते। उसकी वजह से बाबर आजम पर भी प्रेशर है। बाबर आजम ने शानदार इनिंग्स खेली, 35 बॉलों पर 57 रन बनाए। बाबर आजम आज बहुत अच्छा खेले और उन्होंने आज साबित किया कि वो वाकई सीनियर प्लेयर है और उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली है। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो टिम सोधी जो कि लेजेंड बॉलर हैं जी न्यूजीलैंड के, 4 ओवर में 25 रन देके 4 विकेट चटकाई हैं जी, और क्या बात है टिम सोधी।
اگر کوئی نیوزی لینڈ کے بولر نے واقعی جو ہے وہ سچویشن کو ریڈ کرتے ہیں اور اس پر پھر عمل کرتے ہیں، اور ولیمسن کی تو کیا بات ہے، کیا زبردست کپتانی کی ہے، اور ملنے کے 1 اوور 4 میں 50 مہنگے ضرور آئے، لیکن وہ جو 1 اوور جس میں 2 وکٹ چٹکائی ہیں تو کہیں نہ کہیں ایڈم ملنے کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جی۔ اور نیوزی لینڈ نے 46 رن سے یہ میچ جیتا ہے جی، اور مبارکباد تو نہیں دیں گے نیوزی لینڈ کو، لیکن یہ کہیں گے کہ انہوں نے کھیلا بہت اچھا ہے۔ ہارڈ لک پاکستان، لیکن اس ہار سے آپ نے سیکھنا ہے اور نیکسٹ میں اس سے بھی اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسرا میچ جو ہے وہ تقریباً 14 جون اتوار والے دن اسی ٹائم 11:10 پہ شروع ہوگا، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے نیکسٹ T20 میچ میں ضرور جیت حاصل کرے گا اور سیریز کو لیول کرے گا۔ لیکن میں بتاتا چلوں کہ نیوزی لینڈ کو نیوزی لینڈ میں ہرانا آسان نہیں ہوگا، لیکن پاکستان کی تگڑی سائیڈ ہے، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت تگڑی سائیڈ ہے نیوزی لینڈ کے مقابلے میں۔ صرف اور صرف اپروچ کی کمی نظر آئی ہے مجھے پاکستان کرکٹ ٹیم میں، صرف اپروچ کو لانا ہوگا، اور بالنگ میں تھوڑا سا جو ہے وہ دم خم لانا ہوگا۔ حارث رؤف نے آج قدرے بہتر بالنگ کی ہے، لیکن عامر جمال، شہین شاہ فریدی اور اسامہ میر، ان کے اوپر کوسچن مارک ضرور ہے۔ شہین شاہ نے 3 وکٹ ضرور لیے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن T20 میں اکانومی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ یہیں پر 10 رنز بھی کم کر دیں تو کہیں نہ کہیں 190 195 تک ہم جو ہے ان کو روک سکتے تھے، لیکن کسی موقع پر بھی ایسا نہیں لگا کہ نیوزی لینڈ کے بیٹسمینوں کو ہماری بالنگ نے تنگ کی ہے۔ تو ہم اسی امید کے ساتھ آپ بھی، میں بھی، اور دیکھتے ہیں جی سنڈے کو جو دوسرا T20 میچ کھیلا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دوسرا T20 میچ میں فتح دے، لیکن اس کے لیے محنت جو ہے وہ شرط ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ پاکستان کہاں سے میچ ہارا اور نیکسٹ T20 میں پاکستان جیت پائے گا یا نہیں۔ جب تک دے اپنے بحرانہ سیفی کو اجازت۔ لو یو آل اینڈ تھینک یو آل۔